गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 19 अगस्त 2026 में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर डिस्कस विद एक्सप्लेन के साथ करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में अर्जुन पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में अर्जुन पुरस्कार के लिए कुल 17 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की। अर्जुन पुरस्कार के लिए कुल 17 खिलाड़ियों का चयन किया गया। अर्जुन पुरस्कार लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व और खेल भावना अनुशासन के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में शतरंज के लिए किन खिलाड़ियों का चयन अर्जुन पुरस्कार हेतु किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है विदित संतोष गुजराती और दिव्या जितेंद्र देशमुख का। शतरंज के क्षेत्र में विदित संतोष गुजराती और दिव्या जितेंद्र देशमुख का चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए किया गया। दोनों खिलाड़ी शतरंज से संबंधित हैं। अगला है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में हॉकी के लिए किन खिलाड़ियों का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों, यहां पर दिया जाएगा लालिम श्यामी और राजकुमार पाल को दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में हॉकी के लिए दोस्तों इनका चयन किया गया है। हॉकी के क्षेत्र में लालिम श्यामी और राजकुमार पाल का चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए किया गया है। लालिम श्यामी की बात की जाए तो ये मिजोरम की प्रमुख हॉकी खिलाड़ी हैं। अगला है, वर्ष 2025 का अर्जुन पुरस्कार जीवन प्रपत्र किसे प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों, ये किया जाएगा आई अरुणमैनायागम को। अर्जुन पुरस्कार जीवन पर्यंत के लिए आई अरुणमैनायागम का चयन किया गया जो फुटबॉल से जुड़े हैं। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दीर्घकालीन योगदान के लिए सक्रिय खेल के बाद भी दिया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 के लिए किस संस्था का चयन किया गया? तो दोस्तों, ये चयन किया गया है आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे संस्था को। आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार खेलों के प्रचार प्रसार और विकास में योगदान देने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। अगला है, 17 अगस्त 2026 को ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित हुई? तो दोस्तों, ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक 17 अगस्त 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। अगला है, ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, ये की गई है तन्मय कुमार द्वारा। यह बैठक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। अगला है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता का मुख्य विषय क्या है? सही जवाब है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण करना। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है बिल्डिंग फॉर रिलायंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर जोर दिया गया है। अगला है, 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कब आयोजित की गई? तो दोस्तों, ये आयोजित की गई है 18 अगस्त 2026 को। ध्यान रखेंगे आप। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 17 अगस्त को हुई और 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अगला है,
एसईबीआई ने हाल ही में किसके लिए साख जोखिम मापक प्रस्तावित किया है? सही जवाब है आपका ऋण प्रतिभूतियों के लिए। एसईबीआई ने निवेशकों को ऋण प्रतिभूतियों में जोखिम समझाने के लिए साख जोखिम मापक प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य निवेशों प्रचार जोखिम की प्रसार जोखिम को सरल और मुख्य जानकारी देना है। अगला है एसईबीआई ने प्रस्तावित साख जोखिम मापक में कितने जोखिम स्तर होंगे? तो दोस्तों इसमें कुल स्तर होंगे आपके 6 स्तर होंगे, ध्यान रखेंगे आप। प्रस्तावित व्यवस्था में कुल 6 जोखिम स्तर होंगे। यह स्तर लोएस्ट रिस्क से लेकर हाई टू वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट तक होंगे। अगला है प्रस्तावित साख जोखिम मापक में सबसे अधिक जोखिम किस रंग से दर्शाया जाएगा? तो दोस्तों सबसे अधिक जोखिम जो है वह आपका लाल रंग से दर्शाया जाएगा। सबसे अधिक जोखिम हाई टू वेरी हाई रिस्क टू ऑफ डिफॉल्ट को लाल रंग से दर्शाया जाएगा। कम जोखिम के लिए हरा रंग और मध्यम के लिए पीला नारंगी रंग प्रस्तावित है। अगला है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी हाल ही में कौन सी नई डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं? तो दोस्तों ई निरीक्षण और ई प्रमाणित प्रति इन्होंने सेवाएं शुरू की। एनसीएलटी ने ई निरीक्षण और ई प्रमाणित प्रति सेवाएं शुरू की हैं। ये सेवाएं ई कोर्ट्स 2.0 का पहल का हिस्सा हैं। अगला है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है आपका 1 जून 2016 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी की स्थापना हुई थी। एनसीएलटी की स्थापना 1 जून 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 408 के अंतर्गत हुई थी। यह कंपनियों और कारपोरेट मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। अगला है एनसीएलटी की नई डिजिटल सेवाओं का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों न्यायमूर्ति अनुमिंदर सिंह प्रेवाल ने दोस्तों एनसीएलटी की नई डिजिटल सेवाओं का उद्घाटन किया है। एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह प्रेवाल ने इन सेवाओं का उद्घाटन किया। इससे न्यायिक अभिलेखों तथा डिजिटल प्रूफ और पारदर्शिता बढ़ेगी। अगला है वैध एआई किस क्षेत्र से संबंधित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है? तो दोस्तों यह है आपका स्वास्थ्य से संबंधित मॉडल है। वैध एआई स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है। यह आम नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आसान भाषा में उपलब्ध कराएगा। अगला है वैध एआई को किस कंपनी ने शुरू किया है? सही जवाब है आपका फ्रैक्टर एनालिसिस ने दोस्तों इसे शुरू किया है। फ्रैक्टल एनालिसिस ने इंडियन एआई मिशन के अंतर्गत वैध एआई शुरू किया है। यह भारतीय भाषाओं में स्वस्थ जानकारी देने में सक्षम है। अगला है वैध एआई का प्रारंभिक परीक्षण किस संस्था के साथ किया जा रहा है? सही जवाब है आपका मुंबई महानगरपालिका बीएमसी द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है। वैध एआई का प्रारंभिक परीक्षण मुंबई महानगरपालिका बीएमसी के साथ किया जा रहा है। यह व्हाट्सएप आधारित हेल्थ चैट बॉट के रूप में नागरिकों को सेवाएं देगा। अगला है यूको बैंक ने हाल ही में किसे अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है? सही जवाब है आपका मनोहर लाल पालीवाल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूको बैंक ने चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोहर लाल पालीवाल को अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे?
सही जवाब है आपका न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की चयन समिति के अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की चयन समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने की। समिति में खिलाड़ियों और खेल विशेषज्ञों के साथ खेल प्रशासक व पत्रकार भी शामिल थे। तो दोस्तों ये थे आज के 19 अगस्त के सभी 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक से शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।